Hello dear students, I am Sudiksha. Welcome all of you to Civil Staff Teaching Exam. So as you know अब आपका सारी शिफ्ट्स का एग्जाम जो है HPTGT मेडिकल का कंप्लीट हो चुका है, राइट? सो आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द शिफ्ट्स, जो भी क्वेश्चंस या जो भी फीडबैक हमें बच्चों से मिला कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे थे, इन टॉपिक्स को बार बार रिपीट किया जा रहा था या टारगेट किया जा रहा था, उसके बेसिस पे हमने एक एनालिसिस किया है, राइट? और उसी एनालिसिस के बेसिस पे इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर कि क्या सेफ स्कोर जो है बायोलॉजी सेक्शन के लिए जो है वो आप कंसीडर कर सकते हो। उससे पहले हम क्वेश्चंस कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं सभी शिफ्ट में, उनको डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्पेशली कॉल करके बताया कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो उनकी शिफ्ट में आए हैं, राइट? एंड इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने वॉइस नोट में बहुत ही क्लैरिटी के साथ जो है कुछ क्वेश्चंस को हमारे साथ डिस्कस किया। सो यस, यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हमें नहीं पता है, एग्जैक्ट ऑप्शंस क्या रही हैं वो तो हमें नहीं पता है, राइट? लेकिन कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट किया गया है वो आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा, राइट? इसी के साथ साथ आपको आइडिया होगा कि इनमें से जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं इनमें से कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी शिफ्ट में आए थे और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी शिफ्ट में नहीं आए थे, यानी कि बाकियों की शिफ्ट में आए थे। अब उसका लेवल क्या रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग फिर नॉर्मलाइजेशन जो किया जाएगा, तो क्या जो स्कोर है आप सेफ स्कोर मान के चल सकते हैं स्पेशली बायोलॉजी के लिए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है? सो सबसे पहले अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो आई शिल स्टार्ट कि यहां पर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो रही है। अभी तक जितने क्वेश्चन हमें पता लगे हैं उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन की वेटेज जो है वो जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की रही है, दोनों चैप्टर्स की। 2 चैप्टर्स हैं ये, और 2 चैप्टर्स ही लगभग आपके बायोलॉजी सेक्शन का 1/4 पार्ट जो है वो बनके शिफ्ट्स में सामने आए। ठीक है, सारी शिफ्ट की बात कर रही हूं मैं, आपकी सारी 8 शिफ्ट्स जो रही हैं उनको कंसीडर करके मैं ये एनालिसिस आपको दे रही हूँ। देन उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिले, बट यस कुछ शिफ्ट ऐसी भी थी, जैसे डे 1 की शिफ्ट नंबर 1 और 2 की मैं बात करूं तो वहां पे प्लांट फिजियोलॉजी के ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को नहीं मिले, लेकिन अपकमिंग शिफ्ट में काफी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्लांट फिजियो के देखने को मिले हैं, राइट? उसके बाद एनिमल किंगडम, दिस वाज अ टॉपिक जिसमें आपका बहुत लंबा चैप्टर रहता है, पहली तो बात ये, राइट? और एनिमल किंगडम जो है आपके कुछ शिफ्ट में बिल्कुल ही टारगेट नहीं किया गया, लेकिन कुछ ऐसी शिफ्ट रही हैं जिनमें 8 से 9 क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ एनिमल किंगडम से आपको देखने को मिले। इसी के साथ साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी की वेटेज जो है वो काफी अच्छी रही है। 2 बहुत ही वास्ट टॉपिक होता है ये, इससे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलने चाहिए थे, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में अगेन अनबैलेंस्ड इक्वेशन रहा है। ज्यादा आपको क्वेश्चंस किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट में देखने को मिले होंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के, बट कुछ शिफ्ट ऐसी भी रही हैं जिसमें क्वेश्चंस जो हैं वो बैलेंस्ड नहीं आए। इसी के साथ साथ एवोल्यूशन, इसके भी अगर मैं बताऊं एवोल्यूशन के कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो 2-3 शिफ्ट में रिपीट हुए हैं, जैसे लमार्किज्म, दिस वाज रिपीटेड, हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल, ये जो टॉपिक्स हैं बार बार एवोल्यूशन से यहाँ रिपीट हुए। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं हेल्थ एंड पैरासिटोलॉजी की, जो आपको पैरासाइट्स वाले टॉपिक्स, न्यू टॉपिक्स ऐड किए गए थे, यहां से भी लार्वल स्टेजेस के क्वेश्चंस जो हैं वो आए। सिमिलरली बायोटेक्नोलॉजी की भी वेटेज जो है वो काफी अच्छी रही है। दो सदर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग के ऐसी कुछ टेक्निक्स जो स्पेसिफाई कर दी गई थी, अभी तक उसमें से कोई क्वेश्चन किसी बच्चे ने मुझे नहीं बताया कि ऐसा क्वेश्चन आया हो। ठीक है, यस एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन का क्वेश्चन आप कंसीडर कर सकते हो, बट आप उसको हेल्थ में भी कंसीडर कर सकते हो आई फील। तो बायोटेक की टेक्निक से एज इट इज कोई क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चंस आए हैं तो क्राई प्रोटीन से आए हैं, क्राइजीन से आए हैं, एंड इसी के साथ साथ जो है आपकी क्रॉप्स, बीटी क्रॉप्स, वहां से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिले। तो ये एनालिसिस रहा आपकी सारी शिफ्ट्स का कि HPTGT मेडिकल का जो है वो किस तरीके का एग्जाम जो है वो रहा। अब दिस इज द वेटेज कि कितनी परसेंटेज आप कंसीडर कर सकते हो। आई हैव हाईलाइटेड दीज टॉपिक्स जो कि सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, दीज आर द सिलेक्टेड टॉपिक्स जिनको बार बार रिपीट किया गया और आपको 8 शिफ्ट में जो है ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। अब इन क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि
कौन से क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आए हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बाकी शिफ्ट्स में रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट, एक एक करके हम फटाफट से इसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो एक फेवरेट क्वेश्चन मैंने अपने पिछले सेशन में भी रिपीट किया था इसको, दैट वाज फ्रॉम द लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले जो है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस हार्मोन के अकॉर्डिंग ये काम करती है फॉर कंसंट्रेटिंग द यूरिन। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे पूछा गया। अब एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है वो तो आप लोगों को पता होगा जिसके शिफ्ट में ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ। अगर किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना दैट दिस वाज द क्वेश्चन एंड दीज वर द ऑप्शंस। ठीक है, इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी में इंसुलिन से क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिला होगा। तकरीबन 2 शिफ्ट में इंसुलिन रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक है, एक में जो है इट वाज आस्क्ड अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द ग्लूकोज लेवल एंड स्टोरेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिला है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब इसके बाद आपका टाइप 2 डायबिटीज, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन जो कि आपका हार्मोन से रिलेटेड ही रहने वाला है। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेटेड रहने वाला है। ये क्वेश्चन भी आपको जो है वो देखने को मिला। इसी के साथ साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स की बात करें, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा रहा है, जितने क्वेश्चंस मुझे बच्चों ने बताए आई हैव मेंशन्ड हियर। ओकाजाकी फ्रेगमेंट से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था आपको, जिसे हम लेगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। ठीक है, देन डीएनए लाइगेज जो है वो क्यों रिक्वायर्ड है, अगेन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसी के साथ साथ ट्रांसलेशन से क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट स्टेप जो है ट्रांसलेशन का वो क्या होता है, एंड वन ऑफ द ऑप्शन वाज हैविंग कि स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट्स जो है वो सबसे पहले एमआरएनए के साथ बाइंड करेंगे। दिस इज द फर्स्ट मोस्ट स्टेप ऑफ द ट्रांसलेशन। इसके बाद मियोसिस से भी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला। ठीक है, दो व्हाट वाज द एक्चुअल क्वेश्चन वी हैव नो आइडिया। किसी शिफ्ट में आपको क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड यानी कि पैचेटिन स्टेज से रिलेटेड जो है स्टेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। किसी में रिडक्शन डिवीजन क्या है दैट इज डायरेक्टली बीइंग आस्क्ड। तो लुक एट द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, एक ही टॉपिक है बट द लेवल इज डिफरेंट, राइट। सिमिलरली मेंडेलियन रेशियोज की भी बात करेंगे। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि ये पर्टिकुलर रेशियो जो है ये आपको क्या बताती है, ये रेशो किसकी आप रेशो जो है इसे कंसीडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की ये डायरेक्ट रेशो रहेगी, राइट। किसकी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, जिसमें कंप्लीट डोमिनेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% जो है, अगर ये आपको देखने को मिल रही है तो 4 ऑप्शन मेंशन की हुई हैं, लिंक्ड हैं, अनलिंक्ड हैं, कैसे जीन्स या क्रोमोसोम्स जो हैं वो रहने वाले। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन था एक वन ऑप्शन दैट वाज कि अनलिंक्ड जीन्स हैं एंड साथ ही साथ ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो शो कर रही है। दिस वाज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, हिस्टोन से भी क्वेश्चन देखने को मिला है किसी शिफ्ट में। बेसिक प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज रहने वाला है एंड न्यूक्लियोसोम्स की फॉर्मेशन करता है विद द डीएनए। इसी के साथ प्रोकैरियोट्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे। प्रोकैरियोट्स का क्वेश्चन यानी कि फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शंस वी डोंट हैव, ऑप्शंस जो है वो बच्चों को याद नहीं रही। आपको अगर याद है इस क्वेश्चन के क्या ऑप्शंस हैं तो आप डायरेक्टली मेंशन कर देना। आई हैव मेंशन्ड ऑल द एक्सपेक्टेड ऑप्शंस जो भी वहां पर हो सकती थी उस टाइम पे। ठीक है, इसी के साथ साथ कैप्सिड जो है वायरस के स्ट्रक्चर में जिसे हम स्टडी करते हैं, कैप्सिड प्रोटीन्स, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा गया विच इज फॉर्म्ड ऑफ कैप्सोमर यूनिट्स, सब यूनिट्स। ठीक है, यस, क्रायोजीन का मैंने आपको क्वेश्चन बताया। क्रायोजीन से क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा गया था। बैसिलस थ्रियोजेनेसिस में होता है, बीटी क्रॉप्स बनाने के लिए यूज होता है। अब एग्जैक्टली क्रायोजीन्स को किस तरीके से पूछा गया, बीटी कॉटन के लिए पूछा गया या बीटी मेज के लिए पूछा गया, that we have no idea, but yes, question came from this particular topic, okay? And अगर आपको ऑप्शंस दिखने को मिली होंगी कुछ, ये पर्टिकुलर जीन्स हैं which are specified with their crops and target insects. ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए प्लांट फिजियो की बात करते हैं। प्लांट फिजियो में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो 2-3 शिफ्ट में बार बार रिपीट हो रहे थे। ठीक है, अब वो कैसे क्वेश्चंस थे, किसी किसी शिफ्ट में वो मैच ऑफ द फॉलोइंग या आइडेंटिफाई करके आ रहे थे, किसी किसी शिफ्ट में जो है वो डायरेक्ट फीचर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आ रहा था। ठीक है, क्या आपके टॉपिक्स जो यहाँ पे बार बार पूछे जा रहे थे, दे वर फ्रॉम द C3 साइकिल एंड C4 साइकिल स्पेसिफिकली।
अब C3 साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, दिस वाज आस्क्ड। ठीक है, जो आपका C4 है उसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया था। इसी के साथ साथ C4 की क्रैंस एनाटॉमी को टेम्परेचर के साथ लिंक करके भी क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिला था। और ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस सेशन में जो है वो डिस्कस भी करा था कि ऐसा क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में आया है। सिमिलरली प्लांट फ्यूजियो में से क्लोरोफिल ए के बारे में जो है वो पूछा गया था, दैट दिस इज अ प्राइमरी पिगमेंट। ठीक है, एंड रिएक्शन सेंटर बनाता है आपका पीएस सिस्टम 1 और सिस्टम 2 जो है इसको ये बनाता है। देन ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स के बारे में भी क्वेश्चन आया था कि ये आपका एसेसरी पिगमेंट होता है। किस शिफ्ट में आया है वो बच्चे आप मेंशन कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आया है, तो ताकि बाकियों को भी आइडिया हो जाए कि किसकी शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस जो है वो रहे हैं, राइट। लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो क्या रहा होगा, क्योंकि वहीं से हमें आइडिया होगा कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा किनको होने वाला है किनको नहीं। इसी के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का भी क्वेश्चन आपको आया था, डायरेक्टली लोकेशन जो है वो पूछी गई थी। इसके बाद ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस करते हैं। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन। अब ये जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, ये ज्यादातर याद रह जाते हैं, इसीलिए जो क्वेश्चंस बच्चों ने बताए हैं उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस अभी ऐसे हैं जो आपको थोड़े इजी लगेंगे, नॉट दैट कंसेप्चुअल। बट पेपर का लेवल अगर मैं आपको बताऊं तो वो ऑप्शंस जो दी हुई थी वहां पे दे वर कंफ्यूजिंग। ठीक है, तो इसीलिए पेपर जो है वो थोड़ा सा आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का रहेगा, बट बीइंग कंसेप्चुअल, क्योंकि उस एग्जाम प्रेशर में ऐसे क्वेश्चंस को करना भी क्या लगता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। ओके, Apoplast, Symplast, again you can see this is a direct topic, right? यहां से क्वेश्चन आपको आया था कि किस चीज की कंडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑफ कोर्स वाटर एंड मिनरल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पूछे गए थे, इनमें से कुछ भी आपको ऑप्शन में दिखा होगा, सो दीज आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद एनिमल किंगडम से जो क्वेश्चंस आए, जितने हमें पता लग पाए, राइट, कुछ क्वेश्चन जो है आपको रेप्टाइल्स के स्केल्स जो है वो डायरेक्टली पूछे गए कि किस तरीके के स्केल्स जो है वो आपको रेप्टाइल्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्नेक के फैंग्स के बारे में आया था। अगेन दिस वाज अ न्यू टॉपिक, दो हम इससे पहले भी पढ़ते थे बट नॉट इन दैट डिटेल। बट यहाँ पे फैंग्स से क्वेश्चन आया था दैट दीज आर द मॉडिफाइड कनेक्टेड वेनम लाइक ग्लैंड्स। अब किसके शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, डू मेंशन योरसेल्फ। नेक्स्ट देखिए ब्राउन एल्गे, ब्राउन एल्गे से क्वेश्चन आया, दिस इज फ्रॉम द प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम का क्वेश्चन रहने वाला है। इसका पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन रहेगा एंड फूड रिजर्व मटेरियल, जो कि आपको किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस की बात करें अगर हम, यहाँ पे पॉरीफेरा से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। ठीक है, जैसे कि सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, साइकॉन का केनाल सिस्टम जो है वो पूछा गया था। इसी के साथ क्वानोसाइट सेल्स के फंक्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को मिला। देन देयर कम्स इकाइनोडर्मेटा का वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसका क्या फ्लो रहेगा, करेक्ट फ्लो, दिस वाज आस्क्ड। मसल्स ऑफ द बर्ड विंग्स, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। पेक्टोरलिस मेजर डाउनवर्ड स्ट्रोक के लिए, एंड जो आपका अप स्ट्रोक है उसके लिए सुप्राकॉर्डियोकॉइड्स जो होते हैं दे आर यूज्ड। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिला। फिश की बॉडी, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, किस तरीके से डिवाइडेड होती है, इट इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिश जो है यहाँ पे पाइसेस का पूछा गया। देन मैमल्स जो हैं उन्हों का एक फीचर आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया गया, एंड वन ऑफ द ऑप्शन वाज हैविंग हेयर्स, जो कि आपको देखने को मिलते हैं, एंड साथ ही साथ मैमली ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। नेमेटोड्स की सिमेट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन आया, एंड द करेक्ट आंसर वुड बी बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, एवोल्यूशन के क्वेश्चंस देखिए। अब एवोल्यूशन की अगर हम यहाँ बात करें तो नेचुरल सिलेक्शन का क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिला था। ठीक है, जो कि आपका डिफरेंशियल रहता है विद द सर्वाइवल एंड द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। इसी के साथ साथ लमार्क, मैंने आपको बताया 2 शिफ्ट में जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। ठीक है, लमार्क का क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी हम कहते हैं इसको, यूज डिसयूज की थ्योरी जो है ये रहने वाली है। हार्डी-विंगवर्ग प्रिंसिपल, अगेन 2-3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। किसी में ये पूछा गया था कि कौन सा प्रिंसिपल नहीं रहेगा। हम 5 चीजें पढ़ते हैं हार्डी-विंगवर्ग प्रिंसिपल में, तो यहाँ पे कौन सी 5 चीजें हैं ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, और कौन सी 5 चीजें नहीं है, नॉट। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ हार्डी-विंगवर्ग प्रिंसिपल से देखने को मिला।
अब हम बात करते हैं हेल्थ एंड पैरासिटोलॉजी की। डायरेक्ट क्वेश्चन पैरासिटिज्म से आया, ठीक है, किस तरीके की इंटरैक्शन जो है वो रहती है। मे बी आपको ऑप्शन टिक करने थे ऑफ द राइट एग्जाम्पल, और मे बी यहाँ पे हो सकता है आपको बेनिफिट किसको होता है, लॉस किसको होता है, इंटरैक्शन के बारे में ही डायरेक्टली बताना था, ठीक है। इन्फेक्टिव स्टेज जो है वो आपको पूछी गई फिलारिसिस की, जो कि थर्ड लार्वल स्टेज होती है, विच इज द मोस्ट इन्फेक्टिव स्टेज। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिला। नेक्स्ट एंडोमेट्रियोसिस का क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से जो है वो आपको देखने को मिला था कि व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, जब मेट्रियोरल टिश्यू जो है, एंडोमेट्रियम के टिश्यूज जो है वो आउटसाइड द यूट्रस ग्रो करने लग पड़ते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। नाइट्रोजनेज का क्वेश्चन आपको देखने को मिला, इसकी वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो ऑप्शंस दी गई दे वर कंफ्यूजिंग, ठीक है जी। मेडिसिनल प्लांट्स, ये 3 मेडिसिनल प्लांट्स जो है अभी तक हमें पता लगे कि मेडिसिनल प्लांट में से कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो आए। अब किसकी शिफ्ट में कौन सा मेडिसिनल प्लांट आया है ये तो आप ज्यादा बेहतर हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हार्मोन फॉर द इंड्यूस्ड ब्रीडिंग फिशेज, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड एंड अगेन आपके यहाँ पे गोनाडोट्रोफिन्स आ जाएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सट्रैक्ट ये आ जाएगा, ठीक है। आपको हार्मोन पूछा गया था कि कौन सा हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अगर हमने यहाँ पे इनब्रीडिंग इंड्यूस करनी है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, तो ये आपके टॉपिक्स जो हैं वो रहे सारे के सारे जो अभी तक हमें पता लगे। इसके बियॉन्ड अगर आपको कुछ याद आ रहा है कि ऐसा क्वेश्चन भी आया था तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगेन हम अपना एनालिसिस जो है इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे बार बार आपके साथ। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, आई वुड नॉट से द पेपर इज वेरी इजी और वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन वर आस्क्ड। पेपर में जो हाईली टारगेटेड टॉपिक्स होते हैं उन्हीं को टारगेट किया गया, लेकिन जो क्वेश्चंस बनाए गए वो काफी कंसेप्चुअल बेस्ड थे, ठीक है। तो यस, इजी टू मॉडरेट लेवल जो है वो आप मान के चल सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो इजी भी थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारा पेपर ही इजी था। देयर वर सम क्वेश्चंस जो आपके मॉडरेट लेवल के रहे होंगे, जो आपको परेशान कर सकते थे, कंफ्यूज कर सकते थे, राइट। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो कि डिफिकल्ट थे, जिनके बारे में आपको कोई आइडिया भी नहीं होगा। सो हर एक शिफ्ट में कुछ इस तरीके का बैलेंस जो है वो बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन आई वुड से कि जैसे शिफ्ट 1 में बात करूं तो शिफ्ट 1 में न्यू टॉपिक्स वर टोटली एब्सेंट, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, तो एक इस तरीके का अनबैलेंस जो है वो आपको देखने को मिला। कुछ पर्टिकुलर शिफ्ट ऐसी थी जिसमें एनिमल किंगडम में से ही 7-8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन कुछ और शिफ्ट टाइमिंग रही होगी जिसमें एनिमल किंगडम से कोई क्वेश्चन नहीं आया या 1-2 क्वेश्चन आए। तो इस तरीके का अनबैलेंस जो है वो आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है बच्चों ने सारा सिलेबस ही कंप्लीट किया हो। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ज्यादा फोकस जो है वो ओल्ड सिलेबस पे किया और उन लोगों की शिफ्ट जो थी वो उस टाइम पे हुई जहां पर आपको ज्यादा न्यू सिलेबस के क्वेश्चंस पूछे गए, और वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है, राइट। तो एक अनबैलेंस्ड पेपर का पैटर्न जो है वो देखने को मिला है, जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन रही है और जैसा बच्चों ने बताया है उसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बताना चाहूं अगर मैं आप लोगों बायोलॉजी सेक्शन के लिए, नॉट फॉर द टोटल, ओनली फॉर द बायोलॉजी सेक्शन, क्योंकि यहाँ बायोलॉजी का एनालिसिस किया गया है, तो आप मान के चल सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपके 45 to 55 प्लस मार्क्स आएंगे, सो you have attempted your paper very well if you are expecting this much score from biology section only biology section, ठीक है। तो हाई चांस रहेगा आपका सिलेक्शन का अगर आपका ये स्कोर रहेगा, और इट कुड बी लाइक 40, दिस इज अ सेफ जोन जिसको आप कंसीडर करके चल सकते हो, ठीक है। एंड 35 to 38 बॉर्डर लाइन पे आ जाएगा, अभी उम्मीद नहीं छोड़नी है, इस पे जो है हो सकता है सिलेक्शन। अगेन ये एस्टिमेशन है, ये सारा का सारा आपका एस्टिमेशन है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो किस सेक्शन से आए हैं, बट अभी तक जितने क्वेश्चंस पता लग पाए हैं उसके अकॉर्डिंग जो एनालिसिस किया गया है, दिस इज द स्कोर जो आप सेफ कंसीडर करके चल सकते हो, ठीक है।
बाकी की चीजें क्या है जो आपने ध्यान में रखनी है, जिसके ऊपर आपका कट ऑफ डिपेंड करेगा कि आपके पेपर में जो बाकी सेक्शन थे, करंट अफेयर का सेक्शन था, जीके का सेक्शन था, केमिस्ट्री वाज देयर, राइट, जर्नल साइंस वाज देयर। तो ये सारे जो सेक्शंस रहे जो कि जंबलिंग क्वेश्चंस की तरह आपको पेपर में पूछे गए, राइट, तो इन सेक्शंस को आपने किस तरीके से अटेम्प्ट किया है उस पे भी ये चीज जो है वो डिपेंड करती है। अगेन मेडिकल के लिए 169 वैकेंसीज आर देयर, उस पे मेरिट लिस्ट डिपेंड करेगी। एंड आपका नॉर्मलाइजेशन अब किस तरीके से किया जाएगा, कौन सी शिफ्ट को बेनिफिट होने वाला है और कौन सी शिफ्ट के लिए जो है ये प्रॉब्लमेटिक रह सकता है, इस चीज पे जो है ये चीजें डिपेंड करेंगी। बट आप थोड़ा सा माइंड सेट बना सकते हो कि हाँ अगर मैं इतना स्कोर कर रहा हूं तो आई कैन एक्सपेक्ट अ गुड रिजल्ट। अदरवाइज दिस इज नॉट एन एंड, अगेन आप प्रिपरेशन के फेज में हैं, देयर आर गोइंग टू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा से ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। सो स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, बी ऑप्टिमिस्टिक। आई फील कि अगर आप ये ग्रैटिट्यूड, ये एटीट्यूड लेके चलोगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा अपने जीवन में करने को जरूर मिलेगा, राइट। So this was the analysis according to me. I wish you very all the best to all of you for your upcoming result. इसी के साथ साथ क्वेश्चंस अगर आप हमें बताते रहेंगे तो इससे के अकॉर्डिंग जो एनालिसिस है हम उसे अपडेट करते रहेंगे और आपके साथ जो भी एक्सपेक्टेड स्कोर हो सकता है सब्जेक्ट वाइज वो शेयर करते रहेंगे, ठीक है। सो आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।